जय हिंद दोस्तों, राष्ट्र की प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक राठौर। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी कतर से माफ़ी मांगी है। कतर पे अभी हमला किया था क्योंकि कतर में हमास का ऑफिस था, दफ्तर था, जिस पर नेतन्याहू ने मिसाइल चलाई थी। फिर कतर समेत पूरे अरब देश इजराइल पर नाराज़ भी हो गए थे। अब अमेरिका का ये कहना था, यानी ट्रंप का, कि हमें पता नहीं था कि इस तरह का ये हमला होने वाला है, और जब हमें पता चला, जब तक हमने कतर को बताया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक इजराइल हमला कर चुका था। दूसरी बात, हमास का जो वहाँ पर दफ्तर था कतर में, वो 2012 में बराक ओबामा ने ही तो कतर से रिक्वेस्ट करके वहाँ खुलवाया था, ये कह के कि हमास से अगर हमें भविष्य में कभी बात करनी हो तो उसका कोई ऑफिस तो होना चाहिए। तो एक काम करो, तुम्हारे यहाँ तालिबान का ऑफिस है, तुम्हारे यहाँ और भी आतंकी ग्रुपों का ऑफिस है, तो हमास का भी खोल दो। अब ये हमास का ऑफिस कतर में किस लोकेशन में है ये किसको पता था? ये तो अमेरिका को पता था। यानी ट्रंप झूठ बोल रहा है कि उसको कुछ पता नहीं था हमले का। इजराइल को तो उसने ही पूरी लोकेशन बताई थी। अब दोस्तों, यहाँ पर कहानी ये पलट के आई है कि नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी है कतर से कि सॉरी, मेरे से जो आपके यहाँ हमला हुआ उसके लिए सॉरी। और ये माफ़ी भी किसके कहने पे मांगी? ये ट्रंप के कहने पर मांगी है। क्योंकि दोस्तों, ट्रंप को चाहिए क्या? ट्रंप को चाहिए है नोबेल पीस पुरस्कार। उसके लिए वो चाह रहा है कि किसी भी तरह पीस हो जाए। लेकिन दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच जो लड़ाई है वो मुझे रुकती हुई नहीं दिख रही है। फिलिस्तीन और इजराइल का जो विवाद है वो अभी थमते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। रही बात टू स्टेट सॉल्यूशन की, तो भारत समेत करीब 150 देशों ने अभी कुछ दिनों पहले ही यूएनजीसी में टू स्टेट सॉल्यूशन पर सहमति जताई थी। लेकिन उस समय ट्रंप ने इसका विरोध किया था। ट्रंप ने कहा था कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि ट्रंप अपनी जगह सही था। ट्रंप ने जो भी बोला था कि टू स्टेट सॉल्यूशन सही नहीं है, या इससे हमास जो इजरायली बंधकों को बंधक बना के रखे हैं, हॉस्टेज को, उनको नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वो सही बोल रहा था। लेकिन दोस्तों, आज के देश में ट्रंप ने फिर से यू टर्न ले लिया। एक चीज़ जो उसके अंदर कुछ अच्छी लग रही थी मुझे कि यार चलो, कम से कम ये सच तो बोल रहा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन ठीक नहीं है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, या इनके बीच कभी शांति नहीं आएगी, ये लोग ऐसे ही लड़ेंगे, ये लोग जो हमास ने हॉस्टेज जो रखे हुए हैं इजराइल के, उनको वो कभी नहीं छोड़ेगा। टू स्टेट सॉल्यूशन से कुछ भी सही होने वाला नहीं है। और जितने भी देशों ने, यानी 150 प्लस देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है, ये सब के सब नरक में जाएंगे। ये ट्रंप ने बोला था दोस्तों, तो ये सही बोला था। लेकिन अब इसने ऐसे यू टर्न मारा है। अब ये बोल रहा है ट्रंप कि मैंने 20 पॉइंट ऐसे बनाए हैं शांति के, और इन 20 पॉइंट्स के हिसाब से ही अब शांति होगी। और इन 20 पॉइंट्स में दोस्तों टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में भी बात है। तो भाई, अगर टू स्टेट सॉल्यूशन का आपको समर्थन करना ही था तो पहले ही कर देते। ये 20 पॉइंट्स अभी बेंजामिन नेतन्याहू को तो बड़े पसंद आए हैं। उन्होंने कहा ओके, बिल्कुल ठीक है, हम तैयार हैं इसके लिए। लेकिन अभी तक हमास ने इन्हें ओके नहीं किया है दोस्तों। हमास अभी पढ़ रहा है, विचार कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें बताया गया है कि गाजा जो है बिल्कुल फ्री हो जाएगा। गाजा में जितने भी ये बिल्डिंगें टूटी हैं, जितना भी गाजा का नुकसान हुआ है, ट्रंप ने इन 20 पॉइंट्स में बताया है कि उसकी भरपाई होगी, गाजा फिर से डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये पैसा कौन देगा, ये अभी तक ट्रंप ने नहीं बताया है। ये पैसा कौन देगा? क्या ट्रंप देगा, कि इजराइल देगा, कि फिलिस्तीन देगा, या और अन्य देश मिलकर के इकट्ठा करेंगे? इसकी अभी कोई बात हुई नहीं है। यानी सब हवाबाजी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह है कि इन 20 पॉइंट्स में कहीं भी ईरान का नाम नहीं है, जबकि ईरान ही खिलाड़ी है। ईरान ने ही हमास को पैदा किया, हिजबुल्लाह को पैदा किया, हूतियों को पैदा किया, या तमाम वो आतंकी संगठन जो इजराइल से आज लड़ रहे हैं, इन सबको पैदा करने वाला उनका आका तो ईरान है। ईरान के बारे में तो आपने एक शब्द नहीं लिखा इसमें कि ईरान का क्या करना है। ये 20 पॉइंट्स बना के और ये बैठ के बात करा दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमास तो वही करेगा जो ईरान कहेगा। हमास पढ़ लेगा इनके 20 पॉइंट शांति वाले, ठीक है, लेकिन हमास के खुद के फैसले वहाँ रहेंगे ही नहीं। हमास पूछेगा ईरान से, बताइए क्या करना है? आप बोलो तो हम शांति करें, सीज फायर करें,
और ईरान वहाँ से बोलेगा नहीं नहीं, लगे रहो, डटे रहो, मारते रहो, मरते रहो, तो हमास बोलेगा ओके बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब अमेरिका जैसा सुपर पावर देश दोस्तों अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि आखिर लड़ाई की जड़ क्या है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, इजराइल और हमास के बीच जो भी लड़ाई चल रही है उसका सॉल्यूशन टू स्टेट सॉल्यूशन है ही नहीं। यहाँ वहाँ जितने भी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में सब बातें हो रही हैं ना, सोशल मीडिया वगैरह में, कि ये तो बॉर्डर की लड़ाई है, ये तो दो देशों की लड़ाई है, ये तो ज़मीन की लड़ाई है। दोस्तों ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, सच कुछ हो रही है। सच ये है कि ये मजहबी लड़ाई है और ये लड़ाई कोई आज की मॉडर्न लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई 1400 साल पहले ही शुरू हो गई थी जब इस्लाम का उदय हुआ था। ये लड़ाई है यहूदियों और इस्लाम के बीच की लड़ाई। इसके अलावा उसका और दूसरा कोई रीज़न है ही नहीं दोस्तों। इस्लाम में ये स्पष्ट कहा गया है कि यहूदी जब तक इस धरती में है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। एक भी यहूदी अगर है तो कयामत की रात नहीं आएगी और कयामत में, आखिरत में इन लोग को कामयाबी नहीं मिलेगी। इस्लामिक इन लोग का एक लक्ष्य है कि भाई यहूदियों का खत्म करना है। आप टू स्टेट सॉल्यूशन कर देंगे उससे कुछ नहीं होने वाला। ये चाहते हैं कि यहूदी यहाँ रहे ही ना। ये यहूदी हमारे बीच में कैसे हैं, इनका अस्तित्व कैसे है। ये वहाँ तो ठीक है, दुनिया में कहीं ना रहें, यहूदी इस दुनिया में कहीं ना रहें। बस ये है लड़ाई की जड़। और यहूदियों को भी पता है कि भैया जड़ ये है, ये लोग मुस्लिम हैं, ये लोग हमें मारेंगे। तो यहूदी भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इनको मार रहा है। उसको पता है कि यार ये सांप है, अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये आके मुझे डस लेगा। तो ये इस्लाम नाम का जो सांप है, यहूदी यानी कि इजराइल उनको पहले ही निपटा दे रहा है। तो दोस्तों आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।